अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या डीएपी महंगी होने की वजह से आप अपनी आलू की फसल में उतनी डीएपी इस्तेमाल नहीं कर सके जितनी कि आप करना चाहते थे? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 6,000 रुपये से भी कम खर्चे में आप अपनी 2 बोरी डीएपी को 4 बोरी डीएपी से भी बेहतर बना सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि डीएपी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी डीएपी जो है वो हमारे खेत में फ़िक्स हो जाती है। अब आजकल चूँकि डीएपी महंगी है तो हमने उस फिक्सेशन के प्रोसेस को रोकना है। अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उसके लिए आपको पता है कि डीएपी की जो बेस्ट अवेलेबिलिटी है वो पीएच जब 7 और 7 के करीब होती है तो बेहतरीन डीएपी जो है वो ज़मीन से पौधे में मुंतकिल होती है। अब इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी जो वो 6,000 रुपये मैंने आपको ख़र्चा बताया है उसको लगाना है। तो उसके लिए जो बेस्ट चीज़ यहाँ पे हो सकती है फास्फोरस की फिक्सेशन को रोकने के लिए वो है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड 75% वाला जो है वो तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये की केन जो है वो मार्केट में मिल जाती है। अगर आप वो एक केन लेके अपने 2 एकड़ में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी वो जो 2 बोरी डीएपी है वो 4 बोरी डीएपी के बराबर रिज़ल्ट्स दे देती है। और उसकी वजह क्या है? एक तो वो फास्फोरिक एसिड खुद जो है डीएपी दे रहा होता, फास्फोरस दे रहा होता है पौधों को, और दूसरा जो डीएपी की सूरत में हमने फास्फोरस अप्लाई की है उसको फिक्स नहीं होने दे रहा होता। अब इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है कि एक जो केन होती है वो 35 किलो की होती है तो उसको 2 एकड़ में अप्लाई करना है। जब आपने पहली यूरिया अप्लाई करनी है तो उसके साथ 9 किलो 8 से 9 किलो जो है वो आप फास्फोरिक एसिड को मिक्स कर लें और फ्लड करवा दें। उसके बाद 15 दिन के बाद जब आप अपनी दोबारा से यूरिया लगा रहे हों तो फिर दोबारा से जो है 8 से 9 किलो फास्फोरिक एसिड को यूरिया के साथ मिक्स करके फ्लड करवा दें। तो इस तरह से जो आपकी वो 2 बोरी डीएपी है जो आपने आलू में अप्लाई की है वो 4 बोरी से भी बेहतर रिज़ल्ट्स देने के काबिल हो जाएगी। और उसके पीछे साइंस मैंने आपको बताया कि फास्फोरिक एसिड खुद भी डीएपी फास्फोरस देता है पौधों को, और जो हमारी डीएपी की सूरत में फास्फोरस पहले से मौजूद है उसको फिक्स नहीं होने देता। और इसके अलावा और बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अज्जाए सगीरा है, वो भी पौधों को मुहैया करता है और फसल की बढ़ोतरी में जो है बेहतरीन किरदार अदा करता है। अगली चीज़ जो इसका साइड इम्पैक्ट आपको अच्छा मिल सकता है वो है स्कैब का हमला। आपको पता है कि स्कैब की बीमारी पौधों आलू की फसल में किसानों के लिए दर्द सर है, और स्कैब का आपको इल्म होना चाहिए कि जब पीएच नीचे आती है तो स्कैब का हमला भी कम होता जाता है, और जैसे जैसे पीएच जो है ऊपर चली जाती है, असासी होती जाती है, स्कैब का हमला बढ़ता जाता है। और जब हम फास्फोरिक एसिड को अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो स्कैब का हमला भी हमारे जो आलू की फसल है उस पर कम होता है। तो दोस्तों, फास्फोरिक एसिड आमतौर पर इसकी अवेलेबिलिटी के मसले मसाइल होते हैं, तो इसके लिए मैं जो हूँ नंबर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप उनसे रब्ता करके जो है वो फास्फोरिक एसिड मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने फास्फोरिक एसिड अपने खेतों में अपने आलू की फसल में इस्तेमाल किया है तो रिज़ल्ट्स जो है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे किसानों को भी रहनुमाई हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप अपनी फसल का आगाज़ करें तो उसी वक्त उशर की नीयत करें। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।